सिर्फ 1% लोग ही इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा ट्रू एंड बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होने वाला है मेरे भाई। इतना रियल कि हम दो के थॉट प्रोसेस कंट्रास्ट मारने लग जाएंगे, हम दो के थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेंगे मेरे भाई। एंड कुछ पॉइंट्स पे तुम्हें लगेगा कि भाई ये इंसान क्यों ऐसा कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, हमने तो यूट्यूब पे ये देखा, हमने तो पूरे सोशल मीडिया में ये देखा, हमने इंस्टाग्राम पे ये देखा, हमने इन्फ्लुएंसर्स को देखा। मेरे भाई मैं यहाँ पर सिर्फ सच बताने आया हूँ, मैं रियलिटी बताने आया हूँ। एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम ट्रुथफुल हर एक शब्द इस वीडियो का होने वाला है। एंड बहुत ही ज़्यादा रेयर लोग इसे देख पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श वीडियो होने वाला है। अगर तुम इसे एंड तक देख लेते हो इस वीडियो को, तुम्हारा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी हो जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगी ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है, कैसी है, करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एंड रियलिटी में ट्रेडिंग क्या चीज़ है मेरे भाई। It will be the most important and crucial video of your entire life regarding trading because it is created with whole truth and whole genuinity. एंड ये हर एक प्योर एंड रॉ वर्ड है मेरे भाई, जो एक शख्स को सुनना चाहिए, जो हमें 5 साल पहले सुनना चाहिए था। अगर मैं अपनी 20s में बैक में जा पाता तो मैं 20s में आने से पहले ही ये सारी चीज़ें समझ लेता, सीख लेता, ताकि आने वाला फ्यूचर मेरा और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता, ताकि मेरा वो सारा कैपिटल जो वाइप आउट हुआ, सब जो बर्बाद हुआ वो बचा रहता एंड और बड़ा हम कर सकते थे। एंड लिटरली ये चाहे कुछ हज़ारों लाखों करोड़ों की नहीं बचा पाया कैपिटल को एंड बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्क में डाल दिया, लेकिन अब ये ना हो, इस चीज़ के लिए ये वीडियो बनी है मेरे भाई। एंड होपफुली तुम इस वीडियो को समझो, देखो एंड अच्छे से हर एक शब्द को सुनो मेरे भाई। इट्स टू मच एक्सट्रीमली क्रूशल। चाहो तो तुम अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो या स्किप करके चले जाओगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू यू कैन स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी मेरे भाई। वन एंड ओनली वीडियो जो पूरा कंसेप्ट तुझे बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ देगी। एग्जैक्टली मैं बताऊंगा एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या तुम मिड में फंसे हो, या तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता है ट्रेडिंग के बारे में, या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या ट्रेडिंग में सच में तुम प्रॉफिटेबल रह सकते हो, क्या ट्रेडिंग एक रियल गेम है, ट्रेडिंग क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मार्केट का, इज इट रियली वर्किंग, वर्थ इट और नॉट। हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर होगी। तो वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से सुनना और देखना मेरे भाई। अगर तुम लॉस नहीं करना चाहते हो, अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है बीच में अगर तुम वीडियो छोड़कर चले जाओ तो ये वीडियो तुम्हें किसी पॉइंट पे लॉस दे जाए। तुम जा सकते हो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक द नॉलेज एंड मेक योर लाइफ बेटर। अब मैं और तू इस वीडियो में है मेरे भाई, सिर्फ मैं और तू, नो वन एल्स, सिर्फ हम दो बात कर रहे हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक पहुंचे। एंड लिटरली मेरे भाई अब हम वन ऑन वन बात करने वाले हैं हर एक चीज़ के बारे में। नो मैटर, हो सकता है तू करंटली ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहा है, या तुझे ट्रेडिंग का आधा अधूरा नॉलेज है, या फिर तुझे कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में। हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस सारी इस वीडियो में पता लगेगी मेरे भाई। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड हाई क्वालिटी का एक एक शब्द होगा इस वीडियो का मेरे भाई। इसीलिए पूरी बात को एकदम अच्छे से समझना, मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं क्या शब्द कह रहा हूँ। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई, ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, रियली प्रॉफिटेबल है या नहीं। मेरे भाई ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम भी नहीं है, इट्स नेगेटिव सम गेम। तुम्हारा अकाउंट बैलेंस माइनस में भी जा सकता है मेरे भाई, तुम्हारा डीमैट अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। बहुत कम ट्रेडर्स को ये बातें पता होगी, या फिर बहुत कम लोगों को ये बातें पता होगी कि माइनस में भी जाता है मेरे भाई अकाउंट। दो ट्रेडर्स हैं मेरे भाई, ऐसा समझो हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब एक्चुअल में हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, सस्ते में लेते हैं और महंगे में बेचते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे रियल एसेट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो मेरे भाई। दो ही चीज़ें होगी मेनली, एक फिजिकल चीज़ या फिर एक वर्चुअल चीज़ या फिर एक डिजिटल चीज़।
दैट्स वाई हम लोग ट्रेडिंग करते हैं एक अकाउंट पे। उस अकाउंट को कहा जाता है डीमैट अकाउंट, और उस अकाउंट को हम लिंक करते हैं अपने ब्रोकर के साथ, लाइक अपस्टॉक, ज़ेरोदा या फिर डू प्राइम, कोई से भी बहुत सारे ऐप्स हैं फॉरेक्स में जाने के लिए या किसी में जाने के लिए। एंड तुम कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो, बट मेन चीज़ है फंड्स, मेन चीज़ है पैसा। भाई ट्रेडिंग 10-20 हज़ार से तुम कर सकते हो, ट्रेडिंग तुम 50-60 हज़ार से भी कर सकते हो, ट्रेडिंग 1-2 करोड़ से भी कर सकते हो। लेकिन इन बिगनिंग अगर मेरे भाई तुम 100 करोड़ या 500 करोड़ या जितना भी पैसा लेके आओगे मेरे भाई, मोस्ट प्रॉब्ली वो पैसा डूब जाएगा अगर तुम विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट नॉलेज आते हो मार्केट में। इट्स अ ट्रू फैक्ट एंड इट्स अ रियलिटी। हमेशा से यही होता आ रहा है, लोग बिगनिंग में आते हैं एंड धीरे धीरे लॉस करते जाते हैं, एंड कब वो इस लूप में फंस जाते हैं उधारी के चक्कर में, एंड सब गेम खत्म हो जाता है मेरे भाई। तुम ये गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज तुम मेरे साथ चल रहे हो। हमने बिगनिंग से इस ट्रेडिंग को शुरू करना है। एंड ट्रेडिंग याद रखना मेरे भाई जीरो सम गेम भी नहीं है, नेगेटिव सम गेम है। दो लोग होते हैं, तुमने 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया, तुमने उस प्रोडक्ट को बेचा 1,050 रुपए का सामने वाले को, तुम दो ही लोग हो पूरे मार्केट में। जो 50 रुपए का गैप है वो तुम्हारा प्रॉफिट है, और वो 50 रुपए उस इंसान की जेब से आए वो लॉस हुआ उसका। एक तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में यहीं तक 50 रुपए तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि हमारे बीच में एक इंसान होता है, उसे कहते हैं ब्रोकर। एक बंदा होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर, जो जैसे कि हमारे ऐप्स है। एंड वो ब्रोकर अपनी कमीशन लेगा मेरे भाई, अपने पैसे के लिए वो अपनी कमीशन लेगा। एंड एक नेगेटिव सम गेम है ये, बहुत ही ज़्यादा डार्क गेम है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तुम कितना भी पैसा लेके आओगे मेरे भाई, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, तुम सारा डुबा दोगे। विदाउट मेंटोर, विदाउट गाइडेंस एक एक चीज़ समझनी पड़ती है मेरे भाई। है बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रेडिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स टू मच डिफिकल्ट एंड हार्ड, इट्स जस्ट सिंपल भाई। पाथ एकदम क्लियर है, बट इट्स टू मच बोरिंग। एंड मेनली ट्रेडिंग को यूज़ किया जाता है एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। रियलिटी में ट्रेडिंग को तभी यूज़ किया जाता है जब आपका पोर्टफोलियो लाल हो रहा हो, पोर्टफोलियो गिर रहा हो, पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, पोर्टफोलियो मैनेज नहीं हो रहा है, या पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से एंड मार्केट गिरे जा रहा है। उस टाइम पे आप शॉर्ट कर सकते हो ट्रेड को। हाँ मेरे भाई, हम ट्रेडिंग में शॉर्ट करके भी मतलब गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लेके, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई मार्केट गिरेगा नहीं। इसे इस चीज़ से समझो कि मैं तुमसे बेट लगाता हूँ, तू और मैं बेट करते हैं कि भाई बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश होगी तो मैं तुझे 500 दूंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो तू मुझे 500 देगा। इस तरीके से हम लोग ऑपोजिट दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे एंड उन्हें सेल करेंगे, एंड हम उसमें एक टाइम लिमिट भी सेल करेंगे मेरे भाई। रियलिटी ये है, हम एक टाइम लिमिट भी बनाएंगे उस चीज़ में। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी कि भाई कल तक ही बारिश होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम दोनों 500 रुपये टेबल पे रखेंगे। अगर बारिश हुई तो भाई तू जीता, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं जीता। लेकिन अगर मिड जैसा मौसम रहा, बादल आए और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि भाई बारिश होने वाली है या हुई हुई ही नहीं, तो बीच में ही धीरे धीरे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर बारिश नहीं हुई तो तुम जीत जाओगे, अगर बारिश हुई, बिट कंफ्यूज, मतलब अगर बारिश हो गई तो तुम जीत जाओगे, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं जीत जाऊंगा। इस तरीके से इस चीज़ को समझो। एंड बीच में एक ब्रोकर भी होगा भाई, उसको भी कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने 500 तो हार गया, तुम्हें भी उस ब्रोकर को 50 रुपए देने पड़ेंगे और मुझे भी उस ब्रोकर को 50 रुपए देने पड़ेंगे। एंड इट्स ट्रुथ एंड इट्स डिफिकल्ट कि भाई नेगेटिव में चला गया, मैं पहले ही 500 नेगेटिव में था, मुझे और 50 रुपए भरने पड़े, और तुझे भी अपने प्रॉफिट में से 50 रुपए ब्रोकर को देने पड़े मेरे भाई। एंड इस तरीके से ट्रेडिंग चलती रहती है, एंड ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स में चलती है मेरे भाई। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल से लोग नहीं, यहाँ बहुत बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मेरे भाई। एंड इतने ज़्यादा एडवांस एंड इतने ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर होते हैं, जो भाई बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम उनके पास एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज़ का भाई। मार्केट पूरे पूरे मैनिपुलेट किए जाते हैं कुछ कुछ वक्त पे, एंड इन चीज़ों को ध्यान से समझना मेरे भाई। लिटरली मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है कई बार, नॉट इवन जस्ट इंडियन मार्केट। एंड लोगों को लगता है कि भाई फॉरेक्स मार्केट मैनिपुलेट नहीं होता है, भाई फॉरेक्स मार्केट में भी न्यूज़ के दम पे मैनिपुलेशन चलती है कुछ वक्त पे।
एंड इट्स टू मच डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस मेरे भाई। एंड किसी को कुछ पता नहीं है कि अगले दिन क्या खबर आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो वन नोज। जस्ट प्रोबेबिलिटीज का गेम है मेरे भाई, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एंड हम वही स्ट्रेटजी वही चीज़ यूज़ करेंगे जहाँ पर प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा रहेगी मेरे भाई। अगर सिक्के के दो पहलू है, हम उसे टॉस करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटीज 50-50 है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, यही प्रोबेबिलिटी है। एंड इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी प्रोबेबिलिटीज होती है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटीज शो करनी है। अगर मान लो बादल वाला मौसम हो रखा है, एकदम घने काले बादल हैं, तो बारिश आने की प्रोबेबिलिटी एंड संभावना बहुत ज़्यादा है मेरे भी, 70-80% बारिश आने की संभावना है। लेकिन अगर बादल ही नहीं, आसमान में एकदम खिली खिली धूप निकली है, बहुत दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई नहीं होने वाली है बारिश, एंड वहाँ पर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। इसलिए हमें उस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है जहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा कम है। हमें प्रोबेबिलिटीज़ की गेम खेलनी है एंड प्रोबेबिलिटीज़ वाली स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। एंड हमेशा याद रखना, अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, डिजिटल ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो भाई तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटीज़ पे ट्रेड करना पड़ेगा एंड अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ पे ट्रेड करना पड़ेगा। एंड ट्रेडिंग मेनली तभी होगी, पहले इन्वेस्ट करना, उसके बाद ट्रेड करना शुरू करना मेरे भाई। बिकॉज ट्रेडिंग बहुत ही रेयरली यूज़ करना मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा रेयरली ट्रेडिंग यूज़ होती है। कुछ लोग स्कैल्पिंग खेलते रहते हैं, लेकिन एट द एंड दो टाइप के ट्रेडर होते हैं मेरे भाई, जो स्कैल्पिंग खेलते रहते हैं और साल के एंड में उनका जो एवरेज रिटर्न बनता है तो वो लॉस में होते हैं, या 5-10% का रिटर्न, या ब्रेक इवन पे, या फिर 12-13-15% का रिटर्न उनका होता है। एक होता है बहुत ही ज़्यादा रियली ट्रेड करने वाला इंसान, जो कि सेम रिटर्न निकाल के देता है, एंड वो भी 12-15 के हिसाब से, 12-15-20% के हिसाब से रिटर्न निकालता है। वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ पे रियली ट्रेड करता है, तो वो भी अच्छा खासा रिटर्न निकालता है, लेकिन उसके स्ट्रेस लेवल एंड उसके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा रेयरली होते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा रियली ट्रेड करता है एंड हाई प्रोबेबिलिटीज़ पे ट्रेड करता है एंड स्ट्रिक्ट रहता है अपने पैटर्न्स एंड अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजीज से। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज़ है मेरे भाई। इतना हेडेक, इतना माथा पेच क्यों करना है जब एट द एंड रिजल्ट सेम आना है। वी कैन प्ले सेफ, वी कैन प्ले बिग, वी कैन प्ले लॉन्गर। और इसी छोटी सी बात को लोग नहीं समझते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ट्रेडिंग में, एंड सारा का सारा मेनली कैपिटल लोग उड़ा देते हैं मेरे भाई। लिटरली मैं कहूँगा, सच में लोग सारा कैपिटल उड़ा देते हैं। तो ट्राई करना, तेरे पास 5,000, 10,000, 6,000 जितने भी होंगे, अगर यकीन नहीं हो रहा है, या तो किसी भी ट्रेडर से पूछ लेना मेरे भाई, मेरी वीडियोस देख लेना, लोगों के कमेंट्स देख लेना, या फिर एक वीडियो मैंने डाला था उसमें कमेंट्स देख लेना भाई कि एक्चुअल में ट्रेडर्स क्या एडवाइस देते हैं। लिटरली ट्रेडर्स एडवाइस करते हैं हर एक इंसान को कि भाई इट्स टोटली डेंजरस एंड बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस। भाई 90% ऑफ ट्रेडर्स पहले साल में ट्रेडिंग छोड़ देते हैं एंड लॉस मेकर्स होते हैं, टोटली सारा कैपिटल वाइप है। उसमें से जो टॉप 9% होते हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है वो ब्रेक इवन के आसपास होता है, या प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता है भाई, वो जीरो पैसा कमाते हैं, पूरे साल डिप्रेस्ड रहते हैं। एंड सिर्फ 1% मेरे भाई, जस्ट 1% लोग ऐसे होते हैं पूरे टॉप जो एशियन रीजन में है, सिर्फ 90,000, अराउंड 90,000, 90,000 ही प्रॉफिटेबल रियल ट्रेडर्स है मेरे भाई, सिर्फ 90,000। एंड जो बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पैसा बना रहे हैं करोड़ों में, वो सिर्फ 90,000 लोग हैं मेरे भाई। बाकियों का सबका प्रॉफिट कुछ का 1 लाख 2 लाख, या फिर कुछ का बहुत कम है मेरे पास, कि 40-50 हज़ार वाले, 10,000 5,000 वाले लोग, एंड वो भी प्रॉफिट बनाता है एंड फिर लॉस में डूब जाते हैं। एंड इट्स अ साइकिल एंड ये रिपीटेडली चलता रहता है मेरे भाई। एंड ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रफ एंड टफ एंड लोनली है मेरे भाई। यहाँ पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होगा, तो कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं होगा, एंड तब तक तुम नहीं सीख पाओगे जब तक तुम अपना कैपिटल नहीं गंवा देते। एंड ये गलती लोग करते हैं विदाउट मेंटोर एंड गाइडेंस। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेंटोर एंड एक गाइड होना मेरे भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, इट्स अ जेन्युइन एडवाइस, बिकॉज हमने भी ये गलती सालों पहले की थी। हम नॉर्मली घुस गए मार्केट में एंड सारा पैसा धीरे धीरे करके लॉस करना शुरू कर दिया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा रफ टफ एंड डेंजरस फेज़ होता है मेरे भाई। और किसी ने अगर गलती से भी इस फेज़ में लोन ले लिया, मेरे दोस्त ने अराउंड 40-50-60 लाख का लोन लिया लोगों से, पहले 40 लाख, फिर 10 लाख और लिया रिकवर करने के लिए, फिर 10 लाख और लिया रिकवर करने के लिए। ही इज़ टोटली इन डेट करंटली।
एंड उसके पास ज़मीन बहुत कम है। उसे स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया मार्केट ने। हम लोगों को लगा कि भाई गेम चेंज है, सब कुछ सॉर्टेड है, हमने इंजॉय किया, हमने एक्सट्रीम लेवल तक जिया, खुला पैसा खर्चा। लेकिन जिस टाइम पे लॉस होना शुरू हुए मेरे भाई, बैक टू बैक कंटिन्यूसली लॉस। एंड जब वो बड़े बड़े लॉस हमारे सामने आ रहे थे ना, 5-10 हज़ार डॉलर के, तो भाई पूरा माथा हिल रहा था उस टाइम। एंड इट्स हार्श एंड ट्रूली डिफिकल्ट टू पे बैक द अमाउंट ऑफ पीपल्स। एंड भाई वहाँ पर सिर्फ लोगों के गुस्से की आग नहीं आती है मेरे भाई, लोगों की बद्दुआएं आती है उस वक्त के साथ। इसलिए कभी भी मत लेना मेरे भाई। एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उस बंदे ने वो सारी चीज़ें कवर अप की, एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एंड करंट टाइम पे वी आर टोटली इन्वेस्टेड, मेजरली हम लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट सेफर इंस्ट्रूमेंट्स है। ज़मीनें, हमारे रियल एस्टेट्स, हमारे बॉन्ड्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई जो भी चीज़ें होती है वो फिजिकल चीज़ों में मेनली होती है। अप्रॉक्स बोलूँ तो भाई 80-90% सब कुछ इन्वेस्टेड है। बिकॉज लिटरली ट्रेडिंग बहुत रेयरली करते हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ रहेगा तो हम भाई 5-10 लाख से, 15 लाख, 20 लाख से ही ट्रेड करेंगे। हम इससे ज़्यादा कभी नहीं यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज वी आर नॉट डाइंग फॉर मनी, इट्स लिटरल एंड लिट थिंग। बिकॉज अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है तो भाई ट्रेडिंग करना फालतू है। अपनी जॉब मत छोड़ना, अपनी स्टडीज़ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना मेरे भाई। जो भी तुम काम कर रहे हो कर लो। ट्रेडिंग एक साइड इनकम का, साइड हसल का सोर्स होना चाहिए। और जब तक तुम्हें तुम्हारे करंट हसल से ज़्यादा ना आने लगे ट्रेडिंग से, तब तक तुम अपने करंट हसल को ही करो, करंट चीज़ को ही करो। और जिस दिन लगे कि भाई अपने को 10,000 यहाँ से सैलरी आ रही है, 50,000 यहाँ से सैलरी आ रही है, पर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा बड़ा 1-1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उस टाइम पे तुम छोड़ सकते हो भाई जॉब की, भाई ट्रेडिंग में शिफ्ट हो, फ्री हो जाओ, एंड धीरे धीरे एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर करना शुरू करो, फैलना शुरू करो, डाइवर्सिफाई करना शुरू करो। हर एक चीज़ को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। मेनली स्टार्टिंग में रियल एस्टेट में या फिर REITs में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम लोग ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या अच्छे अच्छे स्मॉल कैप, मिड कैप में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे भाई। मेनली स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो, चाहे डीमैट अकाउंट बनाओ। एक ऐप आता है मेरे भाई, अब स्टार्टिंग सुनो, एक ऐप आता है, कोई सा भी ऐप डाउनलोड करो, या फिर कोई सा भी कर सकते हो आप, स्टॉक ज़ीरोधा, शेर खान, जो भी तुम्हें पसंद आता है मेरे भाई। फिर दूसरी बात, अगर तुम्हें फॉरेक्स में जाना है तो भी तुम कर सकते हो, बट याद रखना इंडिया में फॉरेक्स थोड़ा सा इलीगल है, एंड इसे बहुत ही केयरफुली हर एक ट्रांजैक्शन को करना पड़ता है। बाकी तुम खुद समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड मेनली स्टार्टिंग में इन्वेस्टेड रहो मेरे भाई, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो बहुत रेयरली। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ छोड़ो, तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल है, सिर्फ भाई 20,000 से ट्रेडिंग होगी, 20,000 से ट्रेड होगा। मेनली 80% इन्वेस्ट रहेगा। 20,000 तुम चाहे तो 10,000 तुम इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकते हो, 10,000 तुम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो। एंड वो तुम्हारी इच्छा है, ब्रदर, तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन उस सब कुछ से पहले, इन सब कुछ को भूल कर, सबसे पहले एक मेंटोर एंड गाइड होना चाहिए जो प्रॉपरली स्टेप वाइज तुम लोगों को गाइड करे, 1-on-1। हर एक चीज़ को जानना पड़ता है मेरे भाई। बिकॉज लिटरली अगर मान लो, अगर तुम्हें एक मेंटोर एंड एक गाइड हायर करने में 5-10 हज़ार लग रहे हैं, तो भाई वो तुम्हारी एंटायर लाइफ, वो लर्निंग्स, वो स्टडीज़ काम आएगी मेरे भाई। जो तुम्हारे पास नोट्स पड़े होंगे ना, हर एक चीज़ वो तुम्हारे लिए लाइफ में पूरी एंटायर लाइफ काम आएगी। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग जाकर कूद के करोगे ना मेरे भाई, तुम जाओगे 1 लाख लेके, 10,000, 50,000, 20,000 लेके, एंड कुछ दिन 100, 50, 2,000 का, 1,000 का प्रॉफिट किया, एंड देन बूम, सडनली एक पंप आएगा एंड सारा डंप हो जाएगा। एंड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा मेरे भाई, कब लॉस कवर करने के चक्कर में, कब रिवेंज ट्रेडिंग करने के चक्कर में, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, ब्रोकरेज के चक्कर में भाई खत्म हो जाता है मेरे भाई इंसान। एंड ब्रोकरेज लिटरली स्मॉल कैपिटल वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस चीज़ होती है मेरे भाई। तुम्हें पता नहीं है भाई, दिन के अगर तुम 5-6 ट्रेड भी लेते हो भाई, 700-800 हज़ार रुपए का, 2,000 रुपए का तुम्हारा ब्रोकरेज ही बन जाता है मेरे भाई, जो कि तुम्हें ब्रोकर को देना पड़ता है, वो उसी टाइम कट जाता है मेरे भाई। ब्रोकर ले लेता है भाई, ऊपर से तुम्हारा 10,000 का लॉस हुआ, वो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार का, या फिर एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार का
निचोड़ के निकाल रहा है भाई, ब्रोकरेज निकाल रहा है पहले ही, और तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हारे 17-18 हज़ार गायब हो जाएंगे, 2 हज़ार बचेंगे भाई। तुम फिर आओगे मेंटोर के पास, गाइड के पास कि भाई हमारे पास तो 2 हज़ार बचे हैं एंड हमें सिखा दीजिए। भाई वो कैसे सिखाएगा? हाउ इट्स इवन पॉसिबल? हजारों लाखों लोग हैं, लिटरली ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत एक्सट्रीमली बड़ी गलती है मेरे भाई, कि तुम विदाउट मेंटोर एंड गाइड ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो। एंड अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली है, एक्चुअल में बताया है किस तरीके से रियलिटी में, रियल में तुम लोग पैसा बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, हर एक चीज़ को कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं ज़ीरो से लोगों को उठा रहा हूँ मेरे भाई। एंड इसलिए ध्यान से समझो कि भाई, बिकॉज लिटरली लिटरली अगर तुम ट्रेडिंग में 5-10 हज़ार लेके आ रहे हो, 20 हज़ार लेके आ रहे हो, या 50 हज़ार भी लेके आ रहे हो, और तुम्हारे पास मेन इनकम का कोई सोर्स नहीं है, या तुम जॉब करते हो, जॉब के साथ करना चाहते हो, मेरे भाई मेनली पहले इन्वेस्ट करो, फिर मैं प्रेफर करूँगा तुम ट्रेड करो। अगर तुम्हें सच में लग रहा है ना कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, एक बार बहुत सारे लोगों से पूछना, बड़े ट्रेडर से पूछ लेना, हर एक ट्रेडर भाई यही एडवाइस करेगा कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली जंप इन मत करना, विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट मेंटोरशिप। हर एक चीज़ को समझना, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है, ट्रेडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है मेरे भाई, उन सबको मिलाकर ट्रेडिंग बनती है। एक्चुअल में बहुत सिंपल है मेरे भाई ट्रेडिंग, कि भाई हम लोगों को प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है, हम लोगों को बेसिक बेसिक फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं, फिर अपने को पता रहता है कि भाई कैसे ट्रेड करना है। और हमेशा मेरे भाई ये जो छोटी छोटी गेम्स है ना, अगर तुम्हें लग रहा है 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 4-4 आवर के टाइम फ्रेम पे खेलोगे, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर में हो तुम लोग। ये रेड जोन में काउंट होता है हमारे यहाँ। हम सिर्फ एक दिन के ऊपर के टाइम फ्रेम को लेते हैं मेरे भाई, 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम, उस चीज़ को सीरियस लिया जाता है। बिकॉज हाथियों के साथ खेलना भाई, फुल्ली सेफ रहते हो तुम। अगर तुम शेरों के बस्ती में हो ना, अगर तुम हाथियों के झुंड के बीच में होकर जाओगे, शेरों की बस्ती से गुजर के, तो याद रखना मेरे भाई, शेर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर तुम हाथियों के झुंड के बीच में निकल जाओगे। हाथियों की सुमड़ी में निकलना सीखो मेरे भाई, बड़ा बनना सीखो, हाथियों की तरह चाल चलना सीखो। हाथियों के साथ चलोगे ना, उनकी तरह सोच हो जाएगी। एंड उस वक्त पे तुम समझोगे कि भाई किस तरीके से सुमड़ी में निकला जाता है। उन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। अगर हाथी लेफ्ट जा रहा है, बीच में घुसो, लेफ्ट निकलो। हाथी राइट जा रहा है, बीच में घुसो, राइट निकलो। हाथी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बड़े हाथी बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहे हैं, तो तुम भी सुमड़ी में निकल पड़ो मेरे भाई, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो उनके साथ। अगर हाथी नीचे जा रहा है, रुको, और जैसे ही हाथी नीचे पहुंच जाते हैं, थोड़ा रुकने लग जाते हैं, तुम इन्वेस्ट करना शुरू करो और ऊपर जाओ फिर से। एंड ये साइकिल रिपीट करो मेरे भाई, और फिर देखो लाइफ कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती है। इट्स टोटली सिंपल एंड ईजी गेम मेरे भाई, क्लियर पाथ है, एकदम क्लियर 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 पाथ, और हर एक चीज़ बारीकी से होगी मेरे भाई। एंड अगर डायरेक्टली तुम जंप इन कर जाओगे ना, तो भाई डूबना तय है। विदाउट स्विमिंग मेंटोर भाई सीधे समुद्र में नहीं कूदा जाता। वैसे ही विदाउट ट्रेडिंग मेंटोर एंड लाइफ मेंटोर भाई कभी भी ट्रेडिंग में नहीं कूदा जाता है। रियलिटी में कह रहा हूँ, अगर तुम्हें अपना पैसा रियलिटी में प्यारा है, हार्ड अर्न मनी, बिकॉज भाई ये दुख हम जानते हैं, इट्स हार्श, एक्सट्रीमली हार्श भाई। तेरा दिल टूटने लग जाएगा उस दिन, जिस दिन तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। तू लोगों से उधार मांगेगा और वो पैसा भी डूब जाएगा। तेरे अपने घर वाले तुझे जलील करने लग जाएंगे, लोग तुझे जलील करने लग जाएंगे, तेरे गले तक आ जाएगी मेरे भाई। इतना ज़्यादा डार्क होता है ये सारा प्रोसेस। एंड इसीलिए विदाउट मेंटोर एंड गाइड ये चीज़ें बिल्कुल मत करना मेरे भाई। स्टेप वाइज 1-on-1 अगर तुम लोगों को कनेक्ट होना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। डीएम करो, मुझसे पूछो एग्जैक्टली कैसे करना है, तुम्हारे पास फंड्स कितने हैं, तुम कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। मेनली मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे भाई, जब तुम 5-6 लाख से ऊपर निकल जाओ ना, जब तुम्हारे पास 5-10 लाख हो, अच्छा इनकम का सोर्स हो, 1 लाख से ऊपर तुम कमा रहे हो, एंड दैट्स सिंपल मेरे भाई, उसके रोड मैप्स पीछे पड़े हैं, मैंने एग्जैक्टली बताया। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो तुम मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी भी तुम लोगों को मिल जाएगी, CLS बीइंग करके। एंड एग्जैक्टली हर एक चीज़ मैं डिटेल में तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। बट इन रियल ट्रेडिंग को समझो मेरे भाई। पहली बात, ये रिस्की है, डेंजरस है, ये एक सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है,
जस्ट हम लोगों को एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, ब्रोकर डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ से भी तुम कर सकते हो, ऐप स्टोर से, जहाँ भी तुम्हारा दिल करे कोई सा भी ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हो, पैसा डालो एंड फिर ट्रेड करना शुरू करो। ट्रेडिंग बाय सेल का गेम होता है, सस्ते में लेना और महंगे में बेचना है। ये छोटी सी गेम है मेरे भाई। अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में सबको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इट्स सिंपल। ये अपने को सस्ते में लेना, महंगे में बेचना है। जितना सुनने में सिंपल एंड क्लियर लग रहा है, उतना ही ज़्यादा हार्श एंड डिफिकल्ट है मेरे भाई। 99% लोग यूं ही नहीं हारते। अगर 1 करोड़ लोग ट्रेडिंग करते हैं ना मेरे भाई, तो सिर्फ उसमें से 1 लाख लोग छोटा मोटा प्रॉफिट बनाते हैं। एंड उस 1 लाख में से भी सिर्फ 1000 लोग 1 लाख से ऊपर निकल पाते हैं, एंड सिर्फ 1 या 2 लोग, 3 लोग करोड़ों में खेलते हैं। तो सोच के देखो, कंपटीशन एक्सट्रीम तक है यहाँ पर मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। 1-2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाना तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुम स्टेप वाइज हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं जो मैं कहता हूँ। बाकी तुम खुद समझदार हो। एंड अगर तुम इस वीडियो में अभी तक करंट तक टिके हो, तो मेरे भाई, आई वॉन्ट अ कमेंट, आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बस तू इतना कमेंट कर दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई एक इंसान इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है। एंड आई एम टोटली ग्लैड एंड ग्रेटफुल। एंड तू अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फाड़ेगा मेरे भाई। गेम तेरे हाथों में जाने वाला है बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।